बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सदगुरु प्रणाम जी। ठंडी लागे ये बेबे सा जो भी सोल लाया कामड़ा लाया होए ये ओडिन शांति था बे। हाँ साइड साइड में कोई जगह है गोदड़ी बोदड़ी पड़ी है ओडिन हूँ ऊँगी जाए। हाँ बाकी हवे सेलो बाबू आयो से ठीक है। हाँ हवे વધારે टाइम નથી ભાઈ। છેલ્લે જે ઊંઘેલા એમને કીધું કે હવે પ્રસાદ ભેગા થવાના જ છે એકની વારી છે એ જેમ કરે એમ આપણે પાછું ઉઠીને જતું રહે। એટલે બોલો શ્રી प्राणनाथ। सुपन की सृष्टि वैराट सुपन का झूठे साच ढपाया। असत आपे सो क्यों सत को पेखे इन पर पेड़ न पाया। इन भर पेड़ न पाया। खोजी खोजे बाहर भीतर। प्रणाम सुंदर। आप धाम धनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज मंचासीन विद्वत वर्ग और धाम धनी के अति प्यारे साथियों सज्जनों माता बहन भाई भर सबको मेरा प्रणाम। आज भाई श्री का नाम क्या है? आयोजन करता गुमान भाई और दिनेश भाई। उन्होंने अपने प्रांगण में सत्य की ज्योत जलाई दिवाली के इस महापर्व में। बहुत अच्छी बात है। आज कहेंगे कल गुमान भाई के घर कथा रखी थी। क्या रखी थी? कथा। सुंदर साथ होंगे तो क्या कहेंगे? पारण था, सत्संग था, हम लोग गए थे। बीजो मेल पड़ियो कि नहीं पड़ियो? दाल चावल न जरूर पड़ियो भाई। हाँ तो आ कोई दुनिया की कथा नहीं है, सत्यनारायण की कथा नहीं है कोई। नथी कथा ये दंतनी सतवाणी है वाक। आज जो गुमान भाई के वहाँ आ गए तो समझ लेना ये कई जन्मों के पुण्य उनका मेरिट बढ़ गया है। तो ये परमात्मा की महासभा में आकर के बैठे। ध्यान से सुन रहे? हम जैसे माताओं बहनों हम जैसे तो जयकारा बोलो, बोलो श्री। हाँ वो खोखला हो नहीं बोले हड़गेला हो। हाँ अंदर तो हड़गेलो ये थोड़ी काम करे। हाँ એટલે જેમને સમજાઈ બોલજો ભાઈ। सीधी भाषा में बताऊं छेल्लो बावो से, ठीक है। मैं आप लोग को बात बता रहा था, हम किसकी सभा में आए, किसका सत्संग सुन रहे। आधे जो कहेंगे सुंदर साथ तो कहेंगे कि वाणी की चर्चा सुनने गए। तो आधे पूछेंगे क्या लाए तो के पता नहीं। सुना तो सही पर क्या लाए तो पता नहीं। ये परमात्मा की वाणी है। बहुत हमारा आपका मेरिट हुआ होगा। कई जन्मों खोजी खोजे बाहर और भीतर। ऐसा मानव का खोलिया पाने के लिए, देह पाने के लिए, मानव का रूप पाने के लिए। माताओं बहनों समझाए? ये जीव तुम्हारा हमारा ने अंदर जो जीव बैठा है, आत्म की बाद में बात करूंगा। जो हमारा तमारा खोलिया ने चलावे छे वगर डीजल ने वगर। हाँ ये चूकवू पड़े। आ पेट्रोल पंप नु थोड़ू चूकवाय। समझा? हाँ इन्हें पोतानी कारीगरी थी। प्यारे साथियों ये शरीर जो उसको मिला है, शरीर उसको साधन के रूप में मिला है। किसके रूप में मिला है? साधन। आपने न्याथी कोई नहीं बारात जवानी होय तो शू लावीए साधनों। कोई बसों उठाव लावे, कोई गाड़ियों उठाव लावे, कोई फोर व्हीलर होय कि नहीं होय। तेमा जीवे कया ना केटला टायर नी गाड़ी उठावी।
4 ટાયર વાળા હોય તો હાથું ચક્ર છે, ખબર જ પડે મને. કેટલા ટાયર વાળી? ઓ ભી વગર પંચરના ટાયરો. વિચાર તો કરો, એમાં પંચર પણ થતો નથી. હા, પંચર ભૂલથી કઢાડવા ગયા, પગ કાપ નાખશે કોઈ. હા, આવા ધંધા કરતા નહીં ભાઈ. બોલો શ્રી. હા, થોડોક એમ લાવે 40% वोल्टेज आयो. यारे साथियों, धाम धन्य अक्षरातीत श्री राजी महाराज की दिव्य वाणी, जिसको हम प्यारी भाषा में क्या कहते हैं? प्राण नाथ पूर्ण कई जन्म जतन करीने आव्यासो आनीवार. इस बार कई जन्म, ऐसा 1-2 जन्म आपका हमारा ये जीव है, कभी पशु बना होगा, कभी पक्षी बना, पक्षियों में भी उत्तम काम किया होगा, पशुओं में भी अच्छा काम किया होगा. आपने देखा होगा कई कुत्ते होते हैं ना, क्रूर होते हैं, कई कुत्ते वफादार होते हैं. आपने कुत्ते देखे ना? हाँ, गांव में देखो, मालिक सो जाए तो चोरों को कुत्ता भगा दिले. वफादारी जिसको कहते. आदमी जो वफादार ना हो ना साहब, इतने उससे भी डबल गुना वफादार कौन हो? कुत्ता. अब गांव में जैसा घोड़े का प्रमाण दो नहीं, क्योंकि कोई घोड़ू पाले नहीं. बरोबर घोड़ो नहीं पाड़े, मांदू पण नहीं पाड़े. એટલે એનો માર કહેવાનો કોઈ મતલબ નહીં. બોલો શ્રી. સમજાય છે ને? છેલ્લા લાસ્ટ વાળા બોલો, બોલો શ્રી. આટલું પણ બોલી નાખ્યું તો નજર કોઈની ન લાગે, ભૂત પ્રેતના સપના નહીં આવે. इसलिए आज दिवाली पर भाई गुमान भाई ने केम कार्यक्रम राख्यो? जीव तू साने फरे से गुमान मारे, गुमान मार तारे रेवू भाड़ा नाम कान मारे जीव साने. એટલે ગુમાન માયને ઘરે આવીને ગુમાન છોડવાનો કાર્યક્રમ છે. બોલો શ્રી. હવે સમજમાં આવી? હા, મેન ગાંઠ એ છે. અને આ સમજાવવા માટે આ બાવા લોકો આયા, આ વાત સમજાવવા માટે. पहले महाराज श्री ने माया और शरीर, उसका भेद सारा बताया, कैसे कैसे माया व्याप्त होती है, कैसे कैसे उसको निकलना है. और हमारे चकलासी वाले डॉक्टर साहब ने सीधे बताया. उसके बाद क्या करना है? तो कि आत्मा के लिए दौड़ लगाओ. હવે આપણો નંબર આવ્યો, કેટલેક દોડ લગાવો. આપણે બધું ગોઠવીને આવ્યા છે. બોલો શ્રી. એમણે કહી દીધું દોડ લગાવો, પણ કેટલેક એ મારા ખાંદે છોડ્યો. देखो, सुंदर साथ धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनें भाई वर्ग, पहले तो मूल बात हमको ये समझनी पड़ेगी कि कोई जीव स्त्री के तन में आया है, कोई जीव पुरुष के तन में आया है, क्या है? एक ही बार में जो सत्संग में बैठ जाता है उसका कल्याण हो जाता है क्या? और ऐसे कितने जन्म के पुण्य होंगे जो परमात्मा की वाणी के चरणों में वो आकर के बैठ गया. एक बार गुरु नानक को उनके शिष्य ने पूछा था कि गुरुदेव, सत्संग में कौन पहुंचता है? क्या पूछा था? सत्संग कथा परमात्मा के भजन में कौन जाता है? गुरु नानक ने थोड़ी देर तो आंख बंद किया. उसके बाद वो बोले, बेटा, जिनके 7 जन्म के पुण्य है उनके कान में खाली इतना आवाज आती है, फलानी जगह सत्संग है. કેટલા जन्म? પાછળવાળા ભલે ભણવા નહીં ગયા, કોઈ વાંધો નહીં. બોલો માતાઓ, કેટલા જન્મનો પુણ્ય હોય? 7 જન્મ. કેટલા જન્મ? એના ખાલી કાનોમાં સાંભળવા મળે, ફલાણી જગહ પરમાત્માનો સત્સંગ છે, वहां परमात्मा का ई जाए के नहीं जाए, ये बात भूल जाने का. तो कि फिर पूछते हैं कि गुरुदेव, उस रास्ते पर कौन चल सकता है? सत्संग तक पहुंचता कौन है? तो कि 14 जन्म का पुण्य है. कितने जन्म का? गुरु नानक उत्तर देते हैं कि बेटा 14 जन्म का पुण्य है. वो रास्ता तो ले लेते हैं, पहुंचे कि नहीं पहुंचे उसकी कोई गारंटी नहीं. तो कि पहुंचता कौन है? तो बेटा, जिसके 21 जन्म के पुण्य हो, उससे ज्यादा हो कि 21 जन्म तक के पुण्य है, वो सत्संग में जाके बैठता है. बोलो श्री. पर सत्संग उनमें बैठे कि नहीं बैठा वो गारंटी नहीं. बोलो श्री. सत्संग में तो बैठ जाएंगे, पर सत्संग बैठे गए कहाँ है? सत्संग बेचे के
नहीं, यानी कोई गारंटी तो कि कैसे बैठेगा। जो परमात्मा की नजर में हमेशा चिंतन करके बैठेगा कि ए मेरे मालिक, अब हमको ले तो आए, अब ये दुर्बुद्धि के अंदर आपकी कृपा के बिना आपकी बातें अंदर उतरने वाली, जो उनके भरोसे बैठेगा उसके अंदर सत्संग बैठेगा। बा बोलो श्री। बाकी संसार के भरोसे बैठेगा, वो युग बीत जाएगा, कभी सत्संग बैठने वाला नहीं है। इसीलिए कहा खोजी खोजे बाहर भीतर। संसार के अंदर परमात्मा की खोज किसने नहीं की? आपको बताऊं, ये बात मैं अक्सर दोहराता हूं। मां लक्ष्मी 7 कल्पांत कितने? आज हमें दिवाली का हम गरम गरम है समय, बता देता हूं। मां लक्ष्मी ने 7 कल्पांत तपस्या किया, ये तो ब्रह्मवाणी पुरवार है, अंदर लिखा हुआ है। प्यारे साथियों, सज्जनों, माताएं, बहनें, भाई वर्ग, फिर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान एक शब्द बता सके नहीं, और फिर कह दिया कि हम द्वापर में जाएंगे तो बता, युग का वादा किया। किसका? और जब बताया तो कहां की बात बताई? योग परम धाम की बताई। और हमको कहां की बात बताई? निराकार के 3 पार के भी पार की बात बताई। पर माया इतनी बलवान है ओ प्यारे सुंदर साथ जी, एक कदम परम धाम की ओर बढ़ाओगे, तो अभी बात चल रही थी ना, एक कदम आपने बढ़ा दिया, माया को पता चल गया कि ये तो निराकार के पार का रास्ता ले लिया, इनका रास्ता रोको। बोलो श्री। सबका रास्ता नहीं रोका जाएगा, किसका रोका जाएगा? हाँ, ये रोका था रास्ता, आपको मैं प्रमाण देता हूं, पुराण संहिता के अंदर उसका वर्णन आता है। जब चिंता हमें भगवान भोलेनाथ को पता चल गया ये सारी सृष्टि काल के गाल में है, सब जन्म रहे और मर रहे, तो पूछते ही विष्णु भगवान को अपन भी त्रिदेवा है, अपन का भी नंबर आएगा? बोले हाँ, क्यों नहीं आएगा, अपना भी नंबर आने वाला है, हमारा नहीं। हाँ, शरीर तो है माया का, छूटने वाला है। त्रिदेवा यानी ब्रह्मा विष्णु, वो आपस में बातें करते। शंकर भगवान है, उनको पता चल गया, शंकर भगवान को गए मैं तो टिकट काटता हूं, एक दिन मेरी टिकट कट गई तो विचार किया, चिंता तो होगी ना भाई। भाई शमशानी देवता कौन है? बोलो कौन है? डाकिनी, साकिनी, भूत, पलेत, यमड़ा, जमड़ा, काली चौदन, पीली चौदस, आ साहेब बदानो इनु डिपार्टमेंट कौन संभाले? शंकर। ये शंकर भगवान फिर सोचे कि हाँ भाई मैं बदान टिकट कापू, अगर मारी काटी तो विचार आयो साहब। तो उन्होंने विचार कर, आम प्रजा ने तो पूछा ही नहीं, कलेक्टर अपन को घर में आकर के पूछेगा क्या कि भाई यार मैं क्या करूं, ऐसे थोड़ी पूछेगा, तो उनके लेवल के अधिकारी को पूछेंगे कि नहीं। यहाँ पर दाहोद में आएंगे विष्णु भगवान? नहीं आएंगे। बोलो श्री। जयकारा नहीं बंद करो भाई, કેટલા વાગ્યા? આ કામ ના નથી લાગે, હજી ટાઈમ છે એટલે મારે ટાઈમ આપ્યો એ તમે ઊંઘી જાઓ તો પણ બોલીશ, જાગતા રહો તો भी हाँ फंसी गया, हवे कोई छूटको नहीं भाई, कोई सारा नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सदगुरु। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि श्री हरि नारायण हे विष्णु भगवान, इस काल से कैसे छूटा जाएगा, कोई उपाय? तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे महादेव, तेरे से पहले ये सवाल मेरे घर में से हुआ था, पूरे ब्रह्मांड में किसी ने मुझे नहीं पूछा इस बात का। बोले कौन पूछा था? लक्ष्मी जी। ई महामृत्यु से छूटने के लिए उन्होंने सवाल पूछा था, तब मौन हो गया था। और पूरे ब्रह्मांड में से अगर कोई दूसरे नंबर पे पूछ रहे हो तो आप हो, तुम हो महादेव। तो कि उसका उत्तर नहीं, क्यों नहीं दे सकते? तब जाकर के महादेव कहते हैं, बताते हैं, महादेव को विष्णु भगवान बोलते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो महादेव, ये ब्रह्मांड है, ऐसे से दूसरे भी ब्रह्मांड है।
अरे इसी में हम ब्रह्मा विष्णु महेश से हमारे जैसे दूसरे में भी है, हम अकेले थोड़ी है। तो क्या हाँ कितने हैं? चंबे में पड़ गए, कितने हैं दूसरे, उससे हम बात कर सकते हैं। तो कि उन्होंने कहा कि जैसे कोई गुलर का पेड़ होता है, किसका? विष्णु भगवान बोलते हैं महादेव को कि हे महादेव कि जैसे कोई गुलर का पेड़ होता है उसमें कई गुलर लगते हैं। गुलर किसको बोलते हैं? अपने उमरा नहीं लागे? उमरा का पेड़ होता है ना, झाड़। जेम कोई उमराનું ઝાડવું હોય એના ઝાડવા ઉપર કેટલા ઉમરા લાગે? ગણી શકાય નહીં। અને એના ઉમરાની અંદર કેટલા કીડા હોય? કીટાણુ હોય કે નહીં? હોય છે ને? હા, એને ગણી શકાય? ઉમરા ગણવાનું ગણિત ના હોય તેના કીડા ગણવાનું ગણિત હોય? तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे महादेव जैसे कोई गुलर का पेड़ होता है, इस पेड़ के ऊपर गुलर लगे होते हैं, उसमें गुलर के अंदर कीड़े होते हैं, और इस गुलर का कीड़ा पास वाले उस गुलर के उमरा के अंदर बैठे हुए कीड़ों से बात कर सकते नहीं। ऐसी हमारी और तुम्हारी परिस्थिति है। बोलो श्री। એટલે બીજું કામ નહીં, સાનો માનો જા હિમાલય में ध्यान कर। अब महादेव ने नींदर आवे, कोई भी बात का सोल्यूशन ना हो तब तक नींद आती। महादेव ने कहा यार या तो छुट्टी क्यों, हमें कोई अनेक ब्रह्मांड बता दिया और हमारे जैसे कई ब्रह्मा विष्णु महेश बता दिए, 33 करोड़ कोई गिनती नहीं। अब करे क्या करे? फिर ध्यान किया, महादेव ना होंगे साहब। बोलो श्री। महादेव 5000 वर्षों की महासमाधि लगाई। कितनी? 5000 वर्षों की महासमाधि लगाई। फिर उन्हें वाया वाया ध्यान में आ गए ईश्वर, फिर सदाशिव, ऐसे करते करते अक्सर वाया वाया बात पता चली कि काल के गाल से कैसे छूटेंगे। तो आखिर में ईश्वर ने पूछ करके बताया अक्सर को कि इस प्रश्न का उत्तर 28वें कलयुग में मिलने वाला है। बोलो श्री। जैसे ये बात महादेव को मिल गई, महादेव तो जैसे तांडव नृत्य करे भाई, सुरता हो, शरीर नहीं सुरता, बिल्कुल खुश हो गए। अब बताओ किसको? तो क्या पार्वती के? पार्वती यहां से अमर कथा प्रारंभ होती है। उनका बात बताओ, बार बार मुझे पूछती थी ना किसका ध्यान करते हो, किसका ध्यान करते हो, अब बताऊंगा मैं। बोले ये तो मुझे बता रहे, घरना छोकराने पण बताओ ने, एनु कल्याण थाय। बोलो श्री। आपणे शुं करीए कि हमने हमलाओ छो, बधाने हमलाओ भाई, बोलिए कि नहीं? ऐसे ही माँ पार्वती ने कहा कि आपको अगर ध्यान में कुछ प्राप्त हुआ है तो मुझे बता रहे, साथ साथ में घरना छोकराने बताओ। तो आपणे क्यां झाझा छोकरा छे? કેટલા છોકરા? 2। एक सुंडाळा ने बीजा सीधे प्रजा साहेब लखेलू छे। आ पुराण के छे, हूँ के तो नहीं, आ पुराण में लख्या 2 छोकरा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कुमा जो मैं ज्ञान साधनावस्था में लाया हूं उसके लायक ये गणेश और कार्तिकी नहीं है। अब सोच लो, भगवान भोलेनाथ कलयुग में जो सुनाना है, कलयुग में आने वाले हैं, उसकी खबर मिली तो गणेश और कार्तिकों को भी बाकात कर दिया, साइड में करो, ये भी इनके लायक। अरे विचार करो सुंदर साथ, क्यों मेहर मुझ पर भई येती है दिल में सक। हमारा चुनाव क्यों किया राज्य महाराज ने? गांव में नगर नगर में भटक करके राज्य ने अपन सुंदर साथ को क्या बोले? कहाँ की निस्बत बताई भाई? जाने के मूल धनी મને ખબર પડે કે જાગેલા છે કુંગીલા। કલયુગમાં સાહેબ મને વિશ્વાસ થતો નથી। પહેલા તો એવું થતું હતું કે આદમી આંખ બંધ કરીને ઊંઘે, હવે દેખતા દેખતા કઈ નીંદર કાઢ નાખે સાહેબ। હા, એટલે માને કોઈ વિશ્વાસ થતો જ નથી, એટલે મારે ચેક કરવા પડે કે આ બરોબર ચેક ની કાંટો, સમજ્યા? બોલો શ્રી। એટલે આ જાગી રહ્યા છે, હવે આગળ હલકારો નથી, ખાલી ખોટું આપણે દવાઈ ન બગાડવી।
अब प्यारे सुंदर सा जी राज्य की बानी करे, खोजी खोजे बाहर भीतर, अनेक खोजी। गुरु नानक, कबीर, एकनाथ, कई साधु संत आए, उन्होंने इस सृष्टि के अंदर खोजा, अपने अंदर खोजा, बाहर खोजा, पर जिसकी खोज कर रहे थे वो मिले नहीं। क्यों? असल सपना में होता है कि सपने के बाहर होता है? इसमें से सपना किसने नहीं देखा? हाथ ऊंचा करो तो। सबने देखा ना भाई। तो असली शरीर सपने में होता है कि सपने के बाहर होता है? मारी बात समझा छे? असली शरीर होता है ना, एक होता है नकली, एक दूसरा असली। तो जो सपने में जाता है वो वापस आता है? सपने में बिल्डिंग बन जाती है, गाड़ियां हो जाती है, कई रास्ते पर हम कूद रहे थे होते हैं, और असली वाला कहां सोया होता है? बिस्तर में। और नकली वाला सपने में। तो असली वाला सपने में जा सकता है? नहीं। और नकली वाला आ सकता है? उसकी याद आ सकती है, वो शरीर नहीं आ सकता। बोलो श्री। क्योंकि अगर सपने वाले को कोई खोपड़ी में मारे, नाक तोड़ दे, तो असली वाले का थोड़ी नाक टूटेगा। आभास होगा, पर नाक टूटने वाला हाँ, किसी का टूटा था क्या? जयकार लगाओ, बोलो श्री ना। मतलब एक एग्जाम्पल है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। प्यारे सुंदर साथ जी संसार के जो खोजी थी, उन्होंने सब प्रयास किया, पर सपने में किया, हकीकत में किया? किस में किया? तो आपने बता क्या प्रयास करी रहा? आपने बता प्रयास करी रहा, क्या करी रहा? हकीकत में करिए कि सपने में? हकीकत में ज्ञान आया कि सपने में? ये पक्कू करो तो चाले अंदर। ये जो जागृत बुद्धि, निज बुद्धि का ज्ञान आया, ये हकीकत में आया कि सपने में? मैं थोड़ुक वजन राखू नहीं तो भाई, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मवाणी है 1858, इस सपने में आई के हकीकत में? सुंदर साथ हमारा ऊपर भरोसा छोड़ो, आना पर नहीं आवी रही। विचार करो, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये सपने में आया कि हकीकत में? सुंदर साथ ध्यान से सुनना। हकीकत में हमारी परात्म कहां बैठी है? अरे गा गा करके साधु संत मर गए, ढोलका टूट गया, तंबारा टूट गया, माने वखरी गए भाई, हैं? गाते कि नहीं? प्राणिया भजी लेने कीर्तारा तो आपने सपना में बैठा का हकीकत में? बोलो न भाई। हाँ थोड़ा जाग्या, मन खबर जती कि आप बैठा बैठा होंगे ऐसे मारा। बोलो श्री प्राणनाम। आपने क्या बैठा? सपना में। असली कहां बैठी है? करो मूल मिलावे का ध्यान। तो सपने से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे, पर किसके सहारे? तो के हकीकत के ज्ञान के सहारे। हम सब सपने में है, ज्ञान हकीकत का है, पर कहां आया? सपने में। पर सपने वाले को ट्रीटमेंट करेगा तो हकीकत में जाएगा ना भाई। हम सपने में है, ज्ञान हकीकत का है, पर हम हकीकत में कब जाएंगे? ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन। क्या कहा वाणी में? ये वाणी ऐसी जागृत है, पर इस पीने वाले सपने वाले हैं। अब हकीकत में कन्वर्ट कब होगा भाई? सपने वाले को झकझोरेगा, कुछ होगा तो ही तो हकीकत में आएगा ना। तो चाबुक राज्य महाराज मार रहे किसका? वाणी का। पर हम लोग क्या करें? कोमे में चले गए। कहां चले गए? कोमा में आदमी कोई चला जाए, उसको कहे नींबू का रस लाया, आम का रस है, सामने तेरा काका आया, उसको पता ही नहीं ये काका है, मामा है, फूफा है, कौन आया कौन गया, कोई लेना देना
कोमे वाले को पता चलता है कुछ भी नहीं, इनको कितना चिल्लाओ। तो आप वाणी कब कब से आई भाई, कितने साल हो गए, और हम लोग क्या बोल रहे, कहां से आए, कहां जाए, परम धाम, कोई जा ही नहीं रहा। गड़बड़ियां है भाई। कहते हम जाएंगे पर कोई जाता। हम अगर बाय चांस राज्य करे, पूज्य स्वामी जी बताया करते हैं, राज्य ने बात मान ली कि जितने भी भाई श्री गुमान भाई के घर कार्यक्रम में ये टेंट में बैठे, उन सब को अभी के अभी परम धाम ले जाए, कितना तैयार था भाई। कहो भाई सत्संग में आओ भाई, हाँ सब काम छोड़ छाड़ के आए, हम सत्संग में आए, परम धाम जाने आए। जयकार लगा तो कितना जवा तैयार है, बोलो श्री, तो बुलाव जाइए। अड़ जाके हो भाई हो, आ काल नो काम बीजू बाकी छे हो, आवा धंधा नहीं करता बाबा हो। हाँ यहाँ गड़बड़ी है। हाँ चकलासी वाला कहे गाड़ी लेना आया हो भाई, हाँ कहीं छोड़ी थोड़ी जाओ सो में। नहीं भाई यहाँ गड़बड़ी है। मामला क्या है कि राज्य महाराज तो बुला रहे भाई, अब ये पुकार तो पहुंचे, पर अंदर से एकांत होकर के पुकार लगावे तो पहुंचे ना भाई। हम लोग अभी अकेले नहीं है, कितने विचार अंदर से उड़ रहे, कभी का फलाना ढिकना, हम इन सब से घिरे हुए हैं। इन सब से एकांत होकर के फिर राज्य को पुकारेंगे। तब उन्होंने कहा एक साध करो, मैं जी करूं, पर खाली खाली साध करो दिया वे। हमारा हाल कैसा हो गया पता है, ये बच्चे को चौथी पांचवी में वो कहानी पढ़ाई जाती है ना, घेटा वाली, जो चरवाहा चराने गया था, खाली खाली आवाज निकालने का, शेर आया, गांव वाले फावड़ा लेके दौड़ पड़े। और असली में शेर आया तो कोई भी गया, क्योंकि वो बार बार खाली खाली चिल्लाता था। हमारा हाल भी ऐसा ही है कि राज्य महाराज आए तो गया जाएंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। सुंदर साथ ए माया थी अति बलवंती। मेरा कहने का अर्थ है, हकीकत का ज्ञान जब तक हम हकीकत समझ करके हकीकत में नहीं लेंगे, तब तक ये सपना टूटने वाला नहीं है। मेरी बात शायद अटपटी लगी होगी। हकीकत का ज्ञान सपने में है ऐसा करके पियोगे तो कभी गढ़ नहीं करेगा। हकीकत का ज्ञान हकीकत में जाने के लिए, हकीकत, जैसे आपको इस बात को दोहरा देता हूं, जैसे हम लोग चितवन करते हैं ना, चितवन करते वक्त पूज्य स्वामी जी बताते हैं, साधु संत बताते हैं, पूज्य सरकार साहब ने भी बताया है कि जब परम धाम के अंदर आप अपनी सुरता से एंट्री करो तो क्या बन करके एंट्री करना। मैं कनु भाई, मनु भाई, सनु भाई आ रहा हूं राज्य महाराज प्रणाम करने, एंट्री मिलेगी। मैं फलानी बहन ढिकनी बहन आ रहा हूं राज्य, एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। किस भाव से भजना पड़ेगा, कैसा भाव लेना पड़ेगा? आत्म का भाव। कैसा भाव? शरीर का भाव भूलना पड़ेगा कि मेरी उम्र 20 साल की है, 30 साल की है, 40 साल की है, बहनों को भी अपने संसार का ये तन है उसका भाव भूलना पड़ेगा, आत्म भाव में आना पड़ेगा। जैसे श्यामा जी का दिव्य स्वरूप है ऐसा हमारा स्वरूप। अब हम राज्य महाराज के श्री चरणों में जाकर के प्रणाम कर रहे कि प्यारे सुंदर साजी, तो ये इसलिए कहा कि पतिव्रता पणे अंगना भाव। भक्ति में भी अपनी लौकिक तन को, सपने के तन को ले जाओगे तो ये भी नजर आने वाला नहीं है। इसलिए झाजी बात तो नहीं बताऊं सुंदर साध, यहाँ तो बहुत बखेड़ा है संसार के अंदर। ये एक कार्यक्रम करोगे तो 10 विघ्न आएंगे, जब हकीकत में जाओगे ना जाने कितने विघ्न आएंगे, पर चलते रहोगे, चरैवेती चलते रहोगे तो मंजिल मिलेगी और मिलेगी। नहीं तो अपने कयामत के निशान के अंदर एक बात बताई है, संसार कैसा है तो कि पहाड़ी बेल के, हाँ, ना खुद ठीक से जीवे ना बीजान जीवा दे। एक हकीकत की बात बता के, संसार के सपना की हकीकत क्या है, धाम की हकीकत नहीं, सपना की हकीकत। अब जाग जो बोलो श्री। संसार कैसा है? एक बार क्या हुआ, एक भाई का नाम था पनौती काका।
હા પનોતી કાકા સાહેબ वो था ऐसा કોઈનું નામ હોત માફ કરજો ભાઈ હવે પાછા કે આમ આ બાવો મને જ લઈ મંડ્યો હા સાહેબ આવો પનોતી કાકો જેના ખેતરમાં જાય ઘરને ખેતર લીધું હોય તે ખેતરવાળો વાવણી છોડીને જતો રહે ઘર ખેતર માથે પડે જેના અગર કામ ચાલતું હોય મકાનનું એ કામવાળો કામ છોડી દે સાહેબ આવી પનોતી લાગે જેની સગાઈ થતી હોય ત્યાં જઈને કહે કે ઓહો આની સગાઈ આ તો દુબળો તો પેલા હગા ઉઠીને જતા રે લે આ તો બોલે રોગી હતી એના કોઈ સગાई करेगा कोई पण ऐसा समय आता कि कोई भी कहता कि भैया पनौती काका लो भाई 200 रुपया तुम तार बाजार जाओ दूर से मना करते कोई शादी में जाए साहब शादी ना हो ऐसा हाल हो जाता था एक दिन क्या हुआ कि उसने भी विचार किया कि भाई 60-70 वर्ष की उम्र होगी तो उन्होंने कहा मर रहा हूँ मैं तो गांव वाला छोकरा पूछवा गया कि पनौती काका कोई अंतिम इच्छा हो तो अगले जन्म में हमारा गांव में आव तो नहीं તમારા બદલે અમારે અહીંયા 70-80 જણા છોકરીઓ નથી મળતી हाँ विचार करे फिर इन्होंने कहा ठीक है अंतिम इच्छा कुछ भी हो हम करने के लिए तैयार है हॉस्पिटल में पड़े थे पूछने गए कि अंतिम इच्छा क्या है बोल दो काका तो अच्छा पूरी करोगे हाँ मेरे मरने के बाद 2 फीट का बांस का लकड़ा लाके मेरे मुंह में ठोक देना आवी कोई अंतिम इच्छा हो बोले हाँ ये अंतिम इच्छा है तुम्हें पूरी करना ठीक है नहीं तुम्हारे गांव में फिर से जन्म लूंगा बोले हाँ तो यार पूरी करनी पड़ेगी मर गए गांव वालों को इकट्ठे हुए थे एक दिन लड़कों ने सबने इकट्ठे होकर कहा कि अंतिम इच्छा काका पनौती काका की थी 2 फीट का किला मुख में ठोकने का जिंदा हो तो दर्द हो मरे हुए को कोई दर्द होने वाला नहीं है चलो चलो ठोक दो भाई अपन को क्या है पर दोबारा आ गया तो हाँ तो गांव नहीं पथारी फिर से बोले ठीक है किला ठोक दिया और कफन सारे ऊपर जैसे होड़ी ले जा रहा शमशान घाट में जाए तो केवू देखाय होड़ी एटले खाता वाला नहीं गाड़ी आई पुलिस वाला आ कौन मरी गयो पनौती काको अरे हमें मळ्या नहीं मने मळवाने देखवा दो केवी रीते मळी गया कफन खोल्યું तो आ कोने खिल्लो ठोक्यो कोनी आवनो आ पंचनी चालो अड़दान पसी लाइट थसे खवारमां उडेला गोळा नहीं थाय हाँ यहाँ बढ़ता हो थाय एटले आवू बनवू नहीं ना आई सुखी ना ना जीवता सुखी रेवा दे ना मर्या पसी एटले आवो संसार छे एटले चेतीने चालो भाई प्यारे सुंदर साथ जी राज्य की वाणी है मैं इसलिए आपको सपने में कैसे हकीकत में दुनिया की दज्जाल क्या होती है वो बताया हकीकत में कैसे जागृत रहना इतना स्वीकार कीजिए बोलो श्री प्राण प्रणाम।